जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वह धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह इंद्र योजना बनाते हैं देवी अहिल्या को पाने के लिए। रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ संबंध बनाने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। इसके बाद करीब 2-3 घंटे बाद पूजा करने के बाद ही आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की वासना उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई है। यह देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सराबोर मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी सुबह नहीं हुई है। वह किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुंच आए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके भेष में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। यह देखते ही वह क्रोध से व्याकुल उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध किया है। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी वक्त तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएं। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनि निकल आई। यह देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को शीला में बदल दिया। आपने भी गौर किया होगा, इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं, बल्कि इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना से ज्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता। दोस्तों, एक बार की बात है, मृत्यु के बाद मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर, क्योंकि एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। अब देवदूत धरती पर आया, लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी है। एक चीख रही है, एक पुकार रही है, एक रोते रोते रो रही है, सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। उस देवदूत ने सोचा
कि 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और इनकी मां मर गई है और अब उनको कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका था। परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया। अब उसे उन पर दया आ गई तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान से कहा कि मैं उस स्त्री को नहीं ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत मां से लगी हुई है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला ना सका। क्या यह सही हो सकता है कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवित दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू बहुत समझदार हो गया है और मैं पागल हूँ। तुझे जो काम दिया था वह तुझे पूरा करना था, लेकिन तूने अपना काम पूरा नहीं किया, तो तुमने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा ये है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा और जब तक तुम 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना, 3 बार ना हंस लेना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे विदेश की जमीन पर फेंक दिया गया। अब वहाँ एक जूता कारीगर था। वह सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। कुछ रुपए इकट्ठे करके जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे पर एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठुठरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस कारीगर को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी ना था, छप्पर भी ना था जहाँ रुक सके। तो कारीगर ने कहा कि तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो जाए तो वह निश्चित ही, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वह पैसे तो खर्च हो गए। वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर कारीगर घर लौट आया तो कारीगर को पता चला कि एक देवदूत घर आ गया है। न पत्नी को पता था। जैसे ही देवदूत को लेकर कारीगर घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत पहली दफा हंसा। कारीगर ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? तुमने कहा मैं 3 बार हंस लूंगा, तब बता दूंगा। अब दोस्तों, वह देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं कि कारीगर देवदूत को घर ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही इतना दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे जो खो गया है। वह देख पा रही थी जो मिला है, अंदाज ही नहीं कर पा रही थी। मुफ्त घर में देवदूत आ गया है, जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था। 7 दिन में ही उसने जूता कारीगर का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कारीगर महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह
जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे। धन अपारंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक तरह से बनने हैं और ध्यान रखना जूते बनाने के हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि इस देश में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। कारीगर ने भी देवदूत से कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा ही अगर कोई गलती हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाई। जब कारीगर ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और मुझे बार बार कहा कि स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर स्लीपर क्यों बना दिए। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था, जो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह कारीगर उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं है, मैं आपका दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा। आज दोबारा कारीगर ने फिर पूछा कि हंसी का कारण। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूं। अब वह दोबारा हंसा, इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है। हम अभी पसाए करते हैं जो कभी पूरी ना होगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। इससे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। इसलिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। जो देवदूत को लगा कि वह बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है, मैं नाहक बीच में आया। अब ऐसे ही समय बीतता गया। अब तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूते के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक वृद्ध महिला उसके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़कर आया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वह सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उस देवदूत ने पूछा कि क्या हुआ, ये औरत कौन है। उस वृद्ध औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। इनकी माँ गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी ना था, उसके पास पैसे लेते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा हुए थे। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे दया आ गई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत ही धन वैभव से संपदा में पली और अब उसकी सारी संपदा ही यही 3 मालकिन हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और कारीगर को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। जो होने वाला है, जो होगा,
मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं चाहता हूँ तुम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दो तो तुम्हें मार्गों का मार्ग मिल जाएगा। फिर असंख्य मार्गों की चिंता न करनी होगी। छोड़ दो उस पर वह जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद। जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद। जो वह कल करवाएगा उसके लिए धन्यवाद। जो तुम बिना लिखे चेक धन्यवाद कर दो, उसे दे दो। वह जो भी हो, तुम्हारे धन्यवाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा लगे बुरा लगे, लोग भला कहें बुरा कहें, लोगों को दिखाई जो भी देगा, दुर्भाग्य या सौभाग्य, यह सब चिंता तुम मत करना। हिंदू पुराणों और वेदों में मनुष्य को अपनी 5 इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कर्म करने की सलाह दी गई है। इसके पीछे कारण यह है कि इंद्रियों को नियंत्रण न कर पाने की स्थिति में मनुष्य अपने कर्मों में विमुख होकर पाप की ओर चला जाता है, क्योंकि इंद्रियां केवल तृप्ति चाहती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि आज धरती पर जितने भी पाप हो रहे हैं उसका कारण मनुष्य द्वारा अपनी इंद्रियों को काबू में न कर पाना है। वहीं काम और क्रोध ऐसे 2 संवेग हैं जिनके उत्पन्न होने से कई अन्य बुराइयां जन्म लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल ही वैसा ही मिलता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बेवजह दूसरों को सताने वाले को भगवान भी कभी माफ नहीं करता। आज लोगों के पास मंदिर जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन घर में 3-3 घंटे तक टीवी व मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, और अगर मंदिर जाते भी हैं तो सोच कुछ और रहे होते हैं। जबकि जिस कार्य के लिए मानव का धरती पर जन्म हुआ है उसके लिए मानव पीछे हट रहा है। पहले पुत्र होते थे लेकिन अब वारिस होते हैं, जिन्हें माँ बाप परिवार की सेवा से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें जायदाद या संपत्ति से लेना देना होता है। विमर्श वासनाओं के ऊपर उठकर प्रभु की सेवा करें। ऐसा करके ही संसार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है, इसलिए ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं कर सकते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी होती हैं। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।